कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस अब मैदान में है। शिवराज महाराज चंबल ग्वालियर में सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगर के बड़ौद पहुंचे। उन्होंने अपने 15 महीने के कार्यों को जनता के सामने रखा, लेकिन दोनों ही तरफ से जमकर एक दूसरे पर निशाना भी साधा गया। हम सोचते भी थे कि बड़ी उम्मीदों से 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी है, कुछ चमत्कार करेगी, वचन पूरे करेगी, वादे निभाएगी, जनता को ऊपर उठाएगी, लोगों की भलाई के काम में लग जाएगी, विकास के काम करेगी। लेकिन मुरैना वालों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक भी विकास का काम कमलनाथ की सरकार ने मुरैना जिले में किया क्या? जोर से बताओ, किया क्या? कोई सड़क बनाई क्या? कहीं पानी लाए क्या? नई जल योजना लगाई क्या? और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल आपको झूठ और फरेब से गुमराह किया, बड़ौद की जनता को गुमराह किया, जहां से तो हमेशा भाजपा जीतती है। कितना धोखा आपके साथ हुआ, आज हिसाब किताब मांगिए। आज बड़ौद के ये भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब मांगिए। बीजेपी 2 चेहरों शिवराज और महाराज के भरोसे मैदान में है, तो कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय की। लेकिन इस बार का उपचुनाव मुख्य चुनाव जैसा होगा और इसकी बानगी चंबल ग्वालियर के साथ आगर के बड़ौद से मिल भी गई। लेकिन जनता किसको तरजीह देगी, ये परिणाम के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कमल से कमल तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या उपचुनाव में शिवराज महाराज की जोड़ी कांग्रेस को पड़ेगी भारी? क्या भारतीय जनता पार्टी विकास के काम को जनता के सामने रखने में होगी कामयाब? क्या कमलनाथ अपनी सरकार के कामों को बता पाने में हो पाएंगे सफल? क्या इस बार का उपचुनाव लिखेगा सियासत की नई इबारत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कमल एक ऐसा शब्द है जो मध्य प्रदेश की राजनीति का पर्याय बन गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका चुनाव चिन्ह कमल पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश की धरती पर खिला हुआ था। वो कमल मुरझाया तो भी कमल की वजह से, यानी कि कमलनाथ की वजह से। कमलनाथ जी अपने हाथ में कमल को लेकर आए और कमल को मुरझा दिया। लेकिन 15 महीने में कमलनाथ भी अनाथ हो गए। कमलनाथ के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता चली गई। लेकिन कमलनाथ फिर भी कांग्रेस के नाथ बने हुए हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, या ये यूँ कहें कि वो कांग्रेस का पर्याय हैं मध्य प्रदेश के पटल पर। तो कमल से लेकर कमल तक की कहानी है मध्य प्रदेश की राजनीति में। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं यशपाल सिसोदिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रखर वक्ता हैं और सबसे बड़ी बात पत्रकार भी रहे हैं आप। कुणाल चौधरी जी, विधायक कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। पवन देवलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। यशपाल जी, इस बार यश और अपयश किसी न किसी के खाते में तो जाना है। भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो यशस्वी होगी, कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस को यश मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये अपयश भारतीय जनता पार्टी को तो मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी जो
प्रतिष्ठा है, उनका जो आभा मंडल है, वो सब दांव पर लगा हुआ है। कमल से लेकर कमल तक आप भारतीय जनता पार्टी को कहां देखते हैं कि इस मझधार से निकलकर किनारे पर पहुंच जाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए नवीन जी, जिनके हाथों में जनता ने विश्वास करके यश को सौंपा था, यश की उम्मीद थी, वो 15 महीने में निराशा में तब्दील हो गई। कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीद मध्य प्रदेश की जनता को थी, लेकिन कांग्रेस की जो गुटी राजनीति थी और कांग्रेस के जो विधायक थे, कांग्रेस के जो मंत्रीगण थे, वो अपने संगठन के मुखिया से भी और सत्ता के मुखिया कमलनाथ जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनसे इतनी निराशा के भाव में थे नवीन जी कि जनता के विश्वास पर वो पूरी सरकार खरी नहीं उतरी। इसलिए अपयश यदि किसी के खाते में है तो कांग्रेस के खाते में है, दिग्विजय सिंह जी के खाते में और कमलनाथ जी के खाते में है। इन सारी उवाफों की घटना को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनका दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और आज 1 और 11 की भूमिका में शिवराज और महाराज दोनों मिलकर के कोविड जैसे संक्रामक महामारी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार भी जिस प्रकार से प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है, उसको लेकर के सन्निकट जो 27 सीटों पर चुनाव है नवीन जी, उसमें यश भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही आएगा। ठीक है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कुणाल जी को देखकर मुझे एक बड़ी मशहूर सी गजल की पंक्तियां याद आ रही हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये जो मुस्कुराहट है कुणाल जी, ये तो छीन ली आपसे भारतीय जनता पार्टी ने, जो जीत की मुस्कुराहट थी, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। इस मंद मंद मुस्कान के पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन आज आपको मालूम है कि भांडेर विधानसभा के एक क्षेत्र है उन्नाव, वहां आज दिग्विजय सिंह जी को काले झंडे दिखाए गए। लगभग जो है आमने सामने आ गई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनता, बड़ा वहां बवाल हुआ है। तो काले झंडे दिखाना अब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो कि काले झंडे, जैसे आप लोग कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए हैं कांग्रेसी, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है वापस जाओ। तो अब ये थोड़ा आयोजित प्रायोजित सब टाइप का हो गया है। तो काला झंडा तो अब वो काला कौए की तरह हो जाए जो कभी भी काट लेता है, वो प्रायोजित भी हो जाता है। अगर वो प्रायोजित नहीं है तो फिर दिग्विजय सिंह जी को भी काले झंडे दिखाए गए। तो स्थितियां कांग्रेस के लिए थोड़ी ज्यादा टफ हैं, क्योंकि संख्या कांग्रेस को ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सुपड़ा साफ करना पड़ेगा, उस स्थिति में है आप। पहली बात तो हमसे मुस्कुराहट छीनी नहीं है, खरीदी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लोकतंत्र में खरीद फरोख्त की राजनीति करके चुनी हुई जनता के जनादेश की सरकार को गिराने का काम किया, और इसीलिए जो 4 बार के विधायक हैं वो यहाँ पे बैठ के विधायक रह गए। जो 1 साल विधायक नहीं रहे वो लोग आज मंत्री बने पड़े हैं, माल उनको मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है। और इतने बढ़िया विद्वान व्यक्ति, क्योंकि मैं इनको देखता रहता हूँ, कई बार सदन के अंदर भी बहुत अच्छा मुद्दों को उठाते हैं, बीजेपी के लिए लगातार असत्य की बार बार बोलते हैं, पर ऐसे असत्य बोलने वाले जो बीजेपी के लिए कमिटेड लोग हैं उनको बाहर कर दिया गया, बिकाऊ लाल मिलावट रामों को मंत्री पद से नवाज दिया गया। दूसरी बात, काले झंडों की आपने वहां की बात तो कर ली, उन्नाव की, पर आज मुरैना में क्या हुआ सभा के अंदर, पर कल के दिन वहां पे मुरैना में किसकी सभा में काले झंडे दिखाए गए? मैंने ओवरऑल कहा, मैंने ये कहा कि आप, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा प्रदेश उपाध्यक्ष को मैंने ये कहा कि काले झंडे भारतीय जनता पार्टी को जो दिखाए जा रहे हैं उनको आप ये आधार न बनाएं हार जीत का। झंडे तो आप किसी को भी कोई दिखा देता है। नहीं, मैं तो हम उस पर कुछ नहीं। कल तो वो युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष को जिस बर्बरता से पीटा गया, कई नेशनल चैनलों ने भी उस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया कि जो बीजेपी के टिकाऊ लोग थे उनको तो मिल रहे डंडे, और जो बिकाऊ लोग थे उनको मिल रहा है मंच। वही वहां के अंदर जो हमने देखा था कि एक
अनूपपुर में जो इनके प्रत्याशी थे वो नीचे बैठे थे। जब उनका सवाल पूछा तो शिवराज जी वहां से माइक मीडिया वालों को छोड़ के भग लिए। और बड़ी बात इन्होंने कही कि कोविड में बहुत अच्छी इस जोड़ी ने काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कोविड की याद दिला दी कि सिंधिया जी कोविड के दौरान कितनी बार ग्वालियर आए, कितनी बार इंदौर आए, शिवराज जी कितना इंदौर ग्वालियर गए और क्या परिस्थितियां करी कि पहली बैठक शिवराज जी ने करी थी कोविड पे, तब भी कह रहे थे मैं ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दूंगा, और परसों के दिन बैठक करी तब भी बोले कि मैं ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दूंगा। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से कोरोना लगातार 2000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, ये कोविड को रोकने के लिए जोड़ी जा रही है कि कोविड को फैलाने के लिए जा रही है? ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कोविड फैला है भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और जिस प्रकार से उसके कारण अलग इफेक्ट्स हुए, जो बेरोजगारी जिसपे शिवराज जी को काम करना चाहिए, जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए, उन चीजों पे ध्यान नहीं है। सिर्फ कैसे येन केन प्रकरण पर जनता मन बना चुकी है भैया कि इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को हराना है। और ये योजनाओं पे बात कर रहे थे, क्या किया क्या नहीं किया। अरे 300 रुपए पेंशन देते थे, 600 रुपए करी है। गौशाला पे 20 रुपए देते थे, उसे आपने 1 रुपए 60 पैसे कर दिए। राम पथकबंध के जहाँ 60 करोड़ करे थे 1 लाख रुपए कर दिए। और जो बेटियों की शादी के 51,000 देते थे बीजेपी करने जा रही है। कुणाल जी अगले राउंड के लिए भी रख देते हैं ऐसा। अब ऐसा थोड़ा फील आने लगा चुनावी सभा टाइप का। जरा पवन जी है, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पवन जी, आपने यशपाल जी को भी सुना और कुणाल जी को भी सुना। कुणाल जी तो बिल्कुल भरे हुए हैं टेप रिकॉर्डर की तरह। उन्होंने तो अपना कह दिया है कि जनता भरी हुई बैठी है, और अगर जनता कुणाल जी की तरह भरी हुई बैठी है तो फिर कुणाल जी के लिए अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार से यशपाल जी कह रहे हैं कि यश तो अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ चुका है और अपयश जितना मिलना था कांग्रेस को वो मिल चुका है, जनता की मोहर लगना बाकी है। अब संख्या बल एक ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, मतलब एक दहाई में बड़ी अच्छी स्थिति में वो पहुंच जाएंगे। इन्हें बहुत सीटें चाहिए। पवन जी, जिस प्रकार की परिस्थितियां, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए उम्मीद है वापसी की? देखिए रवीन जी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस को अगर सरकार बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जो है कांग्रेस को जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं, और जिस तरह का जो माहौल बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी लगभग जो है अपने सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और जिन जगहों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी काम शुरू कर चुकी है। यशपाल सिसोदिया जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उनके क्षेत्र मंदसौर में चुनाव है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो उसके सामने जो है यशपाल सिसोदिया जी खड़े होंगे, क्योंकि हरदीप सिंह डंग की स्थिति वहां बहुत खराब थी। पिछले बार जो है लगभग 350-400 मतों से वो चुनाव जीते थे। तो बड़ा चेहरा है यशपाल सिसोदिया जी, और निश्चित रूप से वहां की परिस्थितियां जो है यशपाल जी बहुत अच्छे से समझते हैं। कुणाल चौधरी जी का मंदसौर से बहुत अच्छा है, कहना चाहिए, संबंध रहा है। इनके भाई जो वहाँ एसपी थे, वहाँ के आचार विचार और वहाँ के कल्चर को ये बहुत बारीकी से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आज जो चर्चा जो आपने चुनी है, जो लोग बैठे हैं, ये मंदसौर के जो कहना चाहिए राजस्थान की जो बॉर्डर है वहां की बहुत करीब से देखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि 1.5 साल में कुणाल जी को या जीतू पटवारी जी को कहें या पीसी शर्मा जी को कहें या इनके जो और भी जो मंत्री थे, इनके विधायक, इनके जो कहना चाहिए बड़े जो चेहरे हैं, उनसे कैसे खिसकते चले गए, इन लोगों को ये बिल्कुल भी आभास नहीं रहा। मुझे लगता है कि जैसे ये अच्छे वक्ता हैं, अगर ये धरातल पे उस तरह से काम करते तो निश्चित रूप से इनकी सरकार बच जाती। और जहां तक परिस्थितियां अभी जो देखे हैं, जो माहौल चल रहा है चुनाव की, मंदसौर, मुरैना में, भिंड में जो माहौल देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो अभी आए हुए प्रत्याशी हैं या कहना चाहिए कांग्रेस से जो आए हुए नेता हैं, इनका विरोध है। आप लोकल के हैं, वहां परिस्थितियां आप भी देख रहे हैं, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहां की परिस्थितियां ठोक उठाए वाली जैसी होती हैं, आप जानते ही हैं। तो निश्चित रूप से परिस्थितियां जो है दोनों दलों के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे है, ये क्योंकि 1.5 साल में उन्होंने क्या किया ये बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। जी, निश्चित रूप से हम इस चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन अभी एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे।
खास है, कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10007815248 IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, इंडिया एजेंडा कमल से कमल तक में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक यशपाल सिसोदिया जी, साथ में यशपाल जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि जो नए लोग भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के अधिकारों का, उनके स्थान का अतिक्रमण किया है। अगर उस जलन की भावना से, उस द्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं ने पार पा लिया और आप लोगों ने ये ठान लिया कि नहीं, इन्हें जिताना है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पण प्राण से जुट गया, तो रास्ता बड़ा आसान है, ये बहुत सहजता से समझा जा सकता है। इस बात का उल्लेख अभी पवन देवलिया जी ने भी किया कि कांग्रेस से डंग जरूर लड़ेंगे, हरदीप जरूर लड़ेंगे, लेकिन हरदीप के दीप में जो तेल है वो यशपाल जी का होगा, तभी वो बाती जलेगी। तो क्या इस स्तर का सहयोग इन नवोदित साथियों को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से? इसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को जो भी हो, लेकिन कांग्रेस को कम है। कांग्रेस उस अंतर विरोध का फायदा उठाने का पूरा सोच रही। देखिए, अंतर विरोध तो नवीन जी, यदि आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, तो मेरा एक प्रति प्रश्न होगा कि कांग्रेस में भी अंतर विरोध नहीं होगा क्या? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण, कुछ पूर्व विधायकों को अभी कांग्रेस ने सदस्यता ग्रहण करवाई, अब उन्हें टिकट भी दिए जाने की बात कर रहे हैं। जो सूची अभी जारी हुई है, मुझे पता नहीं कितनी अधिकृत है, कितनी अनाधिकृत है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वो सूची मान भी ली जाए कि 15 में से 3-4 लोग ऐसे आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, पूर्व मंत्री हुआ करते थे, और आज यदि वो कांग्रेस में आ गए हैं, तो क्या कांग्रेस के लोगों को जो प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं या जो आप शंका सामने ला रहे हैं, या कुणाल जी कह रहे हैं कि उनका क्या होगा, तो हमारा कहना है कि आपके दल में संगठन उतना मजबूत नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे यहां तो संगठन की लाइन पर चलने वाले लोग हैं और हम संगठन की राह पर चलने वाले लोग हैं। अगर बाती कोई भी लगाए, उसमें तेल डालना, बाती को तैयार करना, दीपक को सजाना, ये सब काम हमारी टीम करती है, हमारे संगठन के मंत्री करते हैं, संगठन महामंत्री करते हैं, जिले के अध्यक्ष करते हैं। और ऐसे में यदि आपका मानना है या कुणाल जी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के वे पंक्तिवार नेता, उनको नागवार गुजरेगा, तो यह स्थिति तो कांग्रेस में भी आएगी। कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को शामिल किया गया है जो हमारे दल से कभी रिश्ता रखते थे। तो कुणाल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि वो जो टिकाऊ लाल हमारे साथ थे, आज आपके आ गए, तो क्या बिकाऊ लाल होकर के आ गए? और आज वो टिकाऊ लाल कैसे होंगे आपके दल में? और अगर बिकाऊ लाल हमारे को बताया जा रहा है, तो आप बताएं कन्हैयालाल जी अग्रवाल को क्या दर में आपने तय किया, उनको किस रेट में आपने खरीदा? खरीद फरोख्त का आरोप हम पे लगाते हैं। एक उंगली उठाने वाले के लिए सरफ 3 उंगली आती है। तो टिकाऊ लाल और बिकाऊ लाल बहुत हो गया। नवीन जी, आप कुणाल जी को मेरी तरफ से बता दें, लगातार 10-10 डिबेट हमने कर दी है, ये टिकाऊ लाल और मिलावट लाल से आगे बढ़ ही नहीं रहे। अरे डिबेट में कोई नया विषय तो दो कुणाल भाई आप। कुणाल जी, ऐसी ही परिस्थितियां हैं, तापमान का तर्क वही है, वही घुटन है हत्यारी, और वैसे का वैसा झूठ है, वैसी ही है मक्कारी। भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आपके यहाँ आए तो क्या दूध से धुल जाएंगे?
और अगर आपके लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो क्या दूध से धुल जाएंगे? अगर वो गद्दारी है तो फिर गद्दारी ये भी है, अगर वो हृदय परिवर्तन है तो हृदय परिवर्तन ये है। मतलब संज्ञाएं तो एक ही रहेंगी किसी के भी लिए हो, परिस्थितियां आपके लिए भी वैसे ही बनने वाली हैं। अब कन्हैया लाल अग्रवाल जी बमोरी से खड़े हो गए हैं, मतलब तो वो पहले सबने देखा है कि वो कमल की तरफ से खिले हुए जाते थे और अब आज वो हाथ अपना हिलाते हुए जाएंगे। लेकिन कन्हैया किसको कहेगा तू मैया और किसको कहेगा तू भैया, ये तो बड़ा सवाल है। अब किसकी तरफ से कहेगा ये और यक्ष है। तो जो आपकी तरफ आए हैं ऐसा थोड़ी है कि वो उनके लिए परिभाषाएं बदल जाएंगी, क्या कहोगे? पहली बात तो मैं पवन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि कुणाल चौधरी एज ए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक किसी अधिकारी के निगाह से देखने वाला नहीं है। मैंने पिपलिया मंडी मलारगढ़ भी देखा है, मैंने श्यामगढ़ सुहासरा भी देखा है, मैंने गरुड़ भानपुरा भी देखा, और जितना मैं मध्य प्रदेश की 10-10 बार एक विधानसभा घुमाऊं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में भी कोई नेता होगा कि जो इतना घुमा होगा। और बहुत मुझे अच्छे से मालूम है मंदसौर का, और जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में मंदसौर में काम हुआ है कि पशुपतिनाथ की 250 करोड़ की जमीन पे जो कब्जा था माफियाओं का, उसको कब्जा कराने वालों के साथ जनता जाएगी, या जिसने कब्जा हटाया उनके साथ जनता जाएगी। और वो माफिया जिसकी कमर कमलनाथ जी ने तोड़ दी थी, चाहे अफीम माफिया हो, चाहे तस्कर हो, चाहे वहां पे कितने एक्सटॉर्शन और किस तरह के केसेस होते थे, ये कमलनाथ जी की दृढ़ता थी जिसके कारण इस प्रकार से काम हुआ था। और आज क्या काम हो रहा है वो जनता देख रही है। और उन माफियाओं ने कमलनाथ जी की सरकार को गिराने के लिए जो पैसा ढेला दिया, और चाहे शराब माफिया हो, चाहे तस्कर माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, उसी माफिया के दम पे बीजेपी लड़ने की सोच रही। जनता सौम्य है, जनता सभ्य है, जनता भोली है, पर जनता इतनी मूर्ख नहीं है जिसे बीजेपी ये समझने की कोशिश कर रही है। इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों ने क्यों उस माफिया के साथ मिलकर मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे रही थी, जो गरीब की पेंशन बढ़ाई थी, जो गौशालाएं खोल रही थी, राजनीति करना और डिबेट को ये देना स्पष्ट है बिकाऊ लाल मिलावट राम है। और आप अगर वो हो जो आप लकीर पर चलने वाले, तो क्यों आपको मंत्री नहीं बनाया? क्या जनता आपके कार्यकर्ता पानी में नहीं खड़े हुए थे? मेरे को ये बताने का काम करे, आपके कार्यकर्ता नहीं खड़े हुए थे मंदसौर के अंदर? और दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे वो नेता जा चुके हैं जो हमारे नेतागिरी करते थे और जो बिल्कुल जिनके भरोसे थे वो जा चुके हैं। नया कोई आया, 2-4 जगह की बात है। वो स्पष्ट है कि जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अभी किसी दिन हम तो कह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, तो कई लोग और आपके लोकतंत्र को बचाने के लिए आएंगे कि इस प्रदेश में कई सोचने वाले भी लोग हैं कि लोकतंत्र में खरीद फरोख्त होगी तो उन्हें ठीक करने का काम करेंगे। जो शुद्ध का युद्ध चल रहा था, जो बेहतर मध्य प्रदेश चल रहा था, अलग मध्य प्रदेश का एक रोजगार मुखी मध्य प्रदेश दिखाया था, उसके ऊपर आपने करा क्या है? 15 महीने में एक जगह, कल सभा में का एक जगह कहते हैं बिल स्थगित कर दिए, दूसरी जगह करते खत्म कर दिए, और जब तक भोपाल आएंगे तब तक कंपनी वाले, बिजली कंपनी वाले वहां पे लोगों की गाड़ियां छीनने लग जाएंगे। क्या काम करा है आपने? कर्जा किसानों पे चढ़ाया, किसानों का कर्जा माफ करा है, गरीब की पेंशन बढ़ाई है, हर वर्ग के लिए जो काम हुआ जनता सब देख रही है और जनता जवाब देगी। 27 की 27 जगह जमानत जब्त होगी। और आपके लिए तो अच्छी बात है, अगर या तो हरदीप मंत्री रहेगा या आप बन सकते हैं, ये तय कर लेना कि किसको क्या करना है। कुणाल जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पवन जी, जो आपने कहा वो बड़ा मूल विषय है, बिल्कुल सहज है, ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं संगठन चुनाव लड़ता है। और उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में जुम्मा 4 दिन पहले आई साध्वी प्रज्ञा भारती ने 4 लाख से के आसपास के मतों से 10 साल मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद, इतने बड़े व्यक्तित्व को पटखनी दी। तो संगठन ने चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से अगर तुलना की जाए दिग्विजय सिंह जी के समक्ष, तो साध्वी जी का राजनीतिक व्यक्तित्व शून्य के आसपास ही है। तो संगठन चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में यह स्पष्ट है। कांग्रेस में सारा दारोमदार प्रत्याशी पे होता है, तो कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्याशी चयन में कांग्रेस चूक गई तो थोड़ा और पीछे आ जाएगी। अब संगठन चुनाव भारतीय जनता पार्टी में लड़ता है, अगर वो उस लाइन को वो चूक गए, संगठन वाले कहीं रूठ गए, कुछ छूट गए, कुछ टूट गए किसी भी कारण से, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे आ जाएगी। ये 2 फैक्टर इस चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरे देश भर में मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता जो है
जितने भी होते हैं वो संगठन की राह पे चलते हैं, जो संगठन दिशा दिखाता है। यहाँ निश्चित रूप से निश्चित एक संख्या में पदाधिकारी होते हैं, उनका संगठन महामंत्री होता है, जिसके पीछे अध्यक्ष भी पार्टी का चलता है। कांग्रेस का कल्चर दूसरी तरह का है। कांग्रेस में एक समूह होता है, उसके एक नेता होते हैं, कार्यकर्ता उसके पीछे चलते हैं। लेकिन यहाँ जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, कांग्रेस से जो आए हुए जो कहना चाहिए पूर्व विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो चुनाव में, अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ ईमानदारी से कितना खड़ा होता है, क्योंकि वो जीवन भर उनको विरोध में चुनाव प्रचार करते रहे, उनके खिलाफ वो लड़ते रहे। अब ये उनके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। अच्छा, एक जो देखने में बात आई है कि जो नेता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके साथ उनके समर्थक भी आए हैं, और वो समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में हमेशा कहना चाहिए कि लड़ते रहे। अब वो एक दूसरे को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे और चुनाव में कैसे एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, ये एक विषय अलग होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये जैसा कि कुणाल जी ने कहा और यशपाल जी ने कहा कि ये दोनों दलों के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि सरकार बनना और बिगड़ना इन्हीं चुनाव पर निर्भर है। लेकिन एक चीज बताएं हम आपको कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कहना चाहिए कि हमेशा चुनावी मूड में रहती है, उसके लिए कोई चुनाव जो है कहीं उसने कम तौर पर नहीं आका। और अभी जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बचाने के लिए कुछ मुश्किल से मुझे लगता है कि 10-12 सीटों की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए, जैसा कि आपने कहा था शुरुआत में, कि भारतीय जनता पार्टी का सूप बड़ा साफ करना पड़ेगा। तो एक जो महत्वपूर्ण बात होती है कि उपचुनाव हमेशा सरकार के पक्ष में जाते हैं। इस तरह से जो माहौल जो बन रहा है देखना चाहिए, तो वो हमेशा सरकार के पक्ष में माहौल बन रहा है। तो शिवराज सिंह इसमें एक बहुत बड़े कलाकार के तौर पर माने जाते हैं। वो हमेशा चुनाव को अपनी तरफ कैसे मोड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे चुनाव लड़े, उनके जीवन का ये कहना चाहिए ये बहुत अहम चुनाव है, और उनकी सरकार बचाने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो कैडर बेस है उसका वो बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश में, और कुणाल जैसे कार्यकर्ताओं की कांग्रेस को बहुत जरूरत है। अगर ऐसे लोग जो पूरे मध्य प्रदेश को नापते, मैंने देखा है कुणाल जी को संघर्ष करते हुए, कि एक वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस को, कहना युवक कांग्रेस को एक नई वो दिशा दी है, क्योंकि चुनाव की परंपरा में जो युवक कांग्रेस का नेता बन के उभरता है और आज वो विधायक तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ताओं की कांग्रेस को भी आवश्यकता है जो चुनाव में मजबूती से कांग्रेस को लड़ा सके। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के पटल पर एक राजनीतिक राग, राजनीति के गलियारों में, मध्य प्रदेश के गली कूचों में गुनगुनाया जा रहा है, गाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति की उम्र हो इतनी सनम, कमल के नाम से शुरू और कमल के नाम पर खत्म। मध्य प्रदेश में जो भी रहेगा, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन कमल जो है मुस्काता हुआ दिखेगा, चाहे फिर वो कमलनाथ हो या कमल का फूल। अब जनता किसकी तरफ जाती है, जनता का निर्णय। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।